11 अक्टूबर को सीएमए की मैनेजिंग कमेटी मुनक़िद की गई थी, जिसमें ज़ियाउल्लाह शरीफ को सदर मुंतखब किया गया। इसमें आपकी इज़हार ख्यालात क्या हैं? तो सीएमए में रियल एस्टेट के लिए नहीं बनाया गया और मेट्रो का पैसा जो कॉम्पनसेशन में आए, पसनगुड़ी में जमीन खरीदा हुआ और जो इदारे के औकाफी प्रॉपर्टी इतने हैं, 10 से 20 प्रॉपर्टी एक एक इदारे वाले लेके चला रहे हैं। समझो शाहीन कॉलेज है, फलाह है, ऐसे 10 या 12 15 एक एक ले रहे हैं। तो यही ज़ियाउल्लाह शरीफ अपनी पैसों में 20 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ तो गरीबों को, मासूमों को इल्म के लिए, मजबूरों को इलाज के लिए, बेवायों के लिए, बीमारी के लिए, हॉस्पिटल, तिजारत के लिए, पैसा, ऑटोओं के लिए पूरी तमाम बख्शिश के साथ क्यों नहीं कर सकते थे? किसका पैसा था तो फिर भी रियल एस्टेट में डाल के बसवनगुड़ी में खरीदा था। और जो अपना एमटीआर के बगल में जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड से लिया गया वो भी ज़ियाउल्लाह शरीफ लिए थे। और ये जो प्रॉपर्टी सीएमए जो हिंदुस्तान की नामदार, यहाँ तक फ्रीडम फाइटर्स जो पड़े थे जिसका इस्तेमाल किया गया था, तो ये तमाम चीज़ का क्या फ़ायदा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो कमेटी का नाम है, जो कमेटी के सदर हैं, ये लोगों को क्या टाइम है, कितना पड़े हैं, क्या ख्वाहिश है और कितने लाख रुपया, 1,00,100 करोड़ 50 करोड़ 200 करोड़ रुपया वक्फ किया अपनी दौलत से। और जिसके पास जो माल औकाफी सीएमए में है, ज़ियाउल्लाह शरीफ, फारूक मोहम्मद और जितने इस पे हैं, ये तमाम लोगों से 2% का माल नहीं था। जो मुसलमान अल्लाह को खबला के मरहूम होके ये जो माल दिया गया, सिर्फ 2% का पैसा माल जो ये लोगों का है, इतना नहीं था। तो ये आदमी लेके क्या करे, आज तक क्या करे? जो वायदा अभी अपना वक्फ बोर्ड का माल लिए अपना एमटीआर के बगल में लाल बाग, वहां क्या करे? और अपना पैसा अपनी बीवी बच्चों को लेके अपना माल फातिहा पढ़े, उद्घाटन करे, तमाम बोले सियासत लीडर है, आज के मंत्री लोग हैं वो आए, तो वहां पे क्या बने? अच्छा, ये अपनी कॉलेज, ये अपने आईएएस आईपीएस पढ़ाने के लिए सीएमए में जगह नहीं है क्या? सीएमए की तब्दीली, सीएमए का डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, ये तमाम करने जगह और पैसों की कमी है क्या? वहां पे क्यों करे, क्यों नहीं करे? अपनी औकाफी प्रॉपर्टी प्राइम 100-200 करोड़ रुपया की अपना लाल बाग के पास क्यों लिए? ये तमाम जो चीज है बगैर बोले ये करते हैं, तो मुसलमान अंधे, गुंगे, पापिया अपने मरहूमों के क्या बोलते हैं इसमें, ये दी अनलक्कीस्ट मुस्लिम जो हैं करना हिंदुस्तान के बेंगलुरु में है, क्योंकि इनके जो पुराने मरहूम दादा परदादा जो दौलत दिए गए, इसका गलत इस्तेमाल हुआ जा रहा है। यह पैसा इदारों के लिए, इल्म के लिए, हॉस्पिटल के लिए, बेवायों के लिए, मासूमों के लिए तमाम इस्तेमाल करने का हिसाब आप 4 आदमी देते हैं और आप 400 आदमी का वोट लेते हैं। तो तकरीबन जो ये माल दिया गया है सीएमए का 200-400 आदमी का माल है। कितनी दौलत है, मरहूमों का माल है। आपको वोट करने वाले 300 या 400 आदमी। कहां से कानून बनाया, कौन बनाया कानून? इसके लिए हुकूमत और इसके लिए अपना इदारा चाहिए क्या? मुसलमानों को जो माल दिया है वो लोग अल्लाह के पास बैठा है, अल्लाह से शिकायत कर रहा है, जो इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। कौन कर रहे हैं? जिसके पास रियल एस्टेट नहीं है क्या, वो रियल एस्टेट सीएमए में डाले क्या, वक्त किए क्या, अपना माल बिक्विट किए क्या, कैश में 150 करोड़ रुपए किया क्या? तो ये इलेक्शन में क्यों खड़ते हैं? अपने पास टाइम है क्या? अपने काम छोड़ के आगे बच्चों के लिए देखने, बच्चों के घरों में माँ बाप के पास बीमारों का
इलाज करने देखने आपको टाइम है क्या? तो ये सरासगत मरहूम जो अल्लाह के पास बैठा है उनके ऊपर जो कर रहे हैं गुनाह कर रहे हैं। तो 4 लाख 5 लाख या 10 लाख आदमी वोट करना चाहिए, उसकी इजाजत क्यों नहीं दिए आप सीएमए वाले? कौन है सीएमए वाले? ब्रिटिश में अंग्रेज को मारा, ब्रिटिश में 500, 1000, 1500 आदमी को फांसी दिया गया उलेमा इकराम की। ये उलेमा इकराम की फांसी से हमें फ्रीडम मिला। ये फ्रीडम क्या, ये ब्रिटिश राज से, ये मुसलमान जियाउल्लाह शरीफ का राज और ये रियल एस्टेट वालों का राज सही है क्या मुसलमानों के ऊपर? और दूसरी बात, अपने बीजापुर मेडिकल कॉलेज का ट्रस्ट बनाया गया। ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो इसमें आदमी बदलेंगे ना, आदमी बदलना ना मुसलमान। वहां का एक प्रोफेसर, आप 2-4 आदमी, और अपनी प्रॉपर्टी यानी लालबाग की प्रॉपर्टी जो वक्त में लिए, ये जो प्रॉपर्टी पैसा आया कॉम्पनसेशन में, वो अपने बसनगुड़ी में प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में खरीदा गया। क्या हो रहा है? किसको पूछा जा रहा है? 400 आदमी को पूछेगा। रिटायरमेंट के लोग, आप जो जिंदगी में आपकी तिजारत में डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आप रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो 400 आदमी, 400 वोटर्स हैं और 10 से 8 आदमी हैं जिसको आप अल-अमीन के कॉलेज दिया गया है, कनिंघम रोड की अल-अमीन मेडिकल ट्रस्ट की हॉस्पिटल दिया गया है, वो एक आपके वोटर हैं, आपको जो बनाया। और आपके जो रियल एस्टेट के पार्टनर हैं ये हैं, यही लोग क्या आपको जो बनाए। तो मुसलमान के मरहूम से बात हो रही है, अल्लाह से बात हो रही है। अल्लाह से इसका, जब मरहूम अल्लाह से बात करेगा, अल्लाह से खबलाएगा, अल्लाह के पास रोएगा, बद्दुआ करेगा, वो जिम्मेदारी, वो ख्वाब हिंदुस्तान के, कर्नाटका के आलिमों को पढ़ना चाहिए। इल्म आलिमों को होना चाहिए। मरहूम का माल जो दिया गया वो क्या हो रहा है, वो क्या अल्लाह के पास मुंह बता के क्या बोला है, क्या देख रहे हैं? अल्लाह देख रहे हैं, जो मरहूम दिया गया वो देख रहे हैं। तो क्या इस्तेमाल हो रहा है, उसका इम्तिहान क्या दिया है? आप मेडिकल कॉलेज सुधारा नहीं, सेंट जॉन्स के सामने, रामैया के मेडिकल कॉलेज के सामने, फलां के सामने, ये कॉलेज जो मुसलमान अरब कंट्री में अल-अमीन का, जब मैं हैदर अली जीवाबाई के पास अपना सीए का काम करता था, सीए का आर्टिकल था, तब ऑडिट में पकड़ा था, ऑडिट किया गया था। अरब का पैसा, सऊदी अरब के चेक से जो अल-अमीन कॉलेज ट्रस्ट में आए थे, उस जमाने के कई लाख में आए थे, तो किसी का फैमिली का पैसा नहीं है। ऑडिट करके उस पर साइन किया गया था मेरा बॉस उस टाइम पे, जिसको करवाया था मैं था एज ए क्लर्क, आर्टिकल क्लर्क मैं करवाया था। तो ये पैसा वो खानदान का कहाँ होता है, वो कबीले का कहाँ होता है, डॉक्टर मुमताज के और ये अपने जियाउल्लाह के। तो ये जो चीज है, इतना तमाम करके किधर भी आपका हिसाब नहीं है। अल्लाह को जो हिसाब देना आलिमों को पर जमा है, उलमाए के ऊपर है, उनको भी वो चीज में कानून बनाना हदीस की रोशनी में उनका फर्ज बनता है। ये इलेक्शन वक्फ बोर्ड जो सरकारी जो कमीशन 6% खाता है, 7% उनका माल नहीं है, गरीबों का, मासूमों का, आलिमों का जो माल है उसमें कानून हमें बनावे। यानी ऑर्फनेज हिंदुस्तान बेंगलुरु का तकरीबन 5 लाख आदमी का वोट करेंगे, 10 लाख आदमी का सीएमए करेंगे, फलां करेंगे। ये कौन होता है वक्फ बोर्ड करने के लिए? ये होते हैं मुसलमान हैं। क्यों ये लोगों को, मुसलमानों को गूंगे, मुखे और हाथ पैर बन के रखा है जियाउल्लाह शरीफ और वक्फ बोर्ड ऑफ कर्नाटका और कर्नाटका के उलमा लोग, जो अल्लाह का ख्वाब, मरहूमों का ख्वाब सिर्फ उलमाओं को दिखना चाहिए। क्योंकि इल्म आलिम लोग जानते हैं मरहूम जो दिया है वो अल्लाह के पास क्या शिकायत किया, वो माल किया इस्तेमाल किसके लिए, उम्मा के लिए कैसा हो रहा है। मेडिकल कॉलेज अपना बीजापुर और अपनी कनिंघम रोड
हॉस्पिटल। क्या पैसा डाला, 200 करोड़ डाला, जियाउल्लाह शरीफ छोड़ दो, औकाफ करो, आप करिए, आपके माल में नहीं करे समाज के सामने रखिए। जिस टाइम पे ऑडिट किया था फिर भी आज ऑडिट किया जाएगा आपका माल, यानी ट्रस्ट, वो ट्रस्ट में आपका पैसा पड़ा है तो हम दिएगा, हम के बच्चे देंगे। जो मेडिकल पढ़ना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, नर्सेस बनना चाहते हैं, एमडी एमएस बनना चाहते हैं, हिंदुस्तान की तमाम आईटी बीटी पढ़ना चाहते हैं, वो बच्चे फेंडेंगे। हिसाब लाइए, बगैर वो हिसाब दिया तो इधर पे चेयरमैन क्यों बने, किसका बने? फैमिली पार्टनरशिप है क्या? हिंदू मजहब में जो है एचयूएफ है क्या आपका? रियल एस्टेट के लोगों का एचयूएफ का माल है क्या सीएमए का? क्यों नहीं आप अल्लाह से डरते हैं? नहीं डरते हैं? क्यों नहीं उलेमा इकराम इनको सही रास्ता बताते, नहीं बता रहे हैं? क्यों नहीं 5 से 15 लाख आदमी का वोट नहीं जा रहा है सीएमए में? वो लोगों के रिक्शा चलाने वाले, वहां प्लेटफॉर्म पे तरकारी बेचने वाले, गोश्त बेचने वालों का वोट सीएमए को क्यों नहीं पड़ रहा है? 400 आदमी सेलेक्ट किया, 400-600 आदमी, उसमें तमाम आपके रियल एस्टेट के पार्टनर है। यही जियाउल्लाह शरीफ का सदारत है क्या? विजयपुर का माल, कनिंगम रोड का माल आपके जो दाहा है, फला है, उनके पास है। मुसलमान को होना चाहिए। हद आप क्रॉस कर दिए। कर्नाटक के मुसलमान जो पुराने 70, 75, 90 साल में भी हुकूमत मुसलमानों को हाथ, पैर, नाक, कान काट के कर रहा है। इससे पहले जो उलेमा यानी मौलाना अबू कलाम आजाद जैसे कई हजार लोग, कई हजार उलेमा काम करके फ्रीडम लिया। आज फ्रीडम के ऊपर नफरत आ रही है मुसलमानों को, जो मुसलमानों को आज ब्रिटिश कैदी बना के रखा था, उससे ज्यादा ना अपनी हॉस्पिटल, इलम, पढ़ाई, इलाज, बेवा, बच्चा, तमाम चीज, यहां तक सुन्नत को बच्चे को करने के लिए पैसा नहीं है। इससे बेहतर ब्रिटिश के हॉस्पिटल्स होते थे। आज कहां है हॉस्पिटल्स, कहां बनाया है? हिसाब देना चाहिए। जियाउल्लाह भाई, तुम्हारे पूरे रियल एस्टेट के पार्टनर्स 5 लाख वोटर्स क्यों नहीं बन रहे हैं? तो हर मसाजिद के उलमाए इकराम अल्लाह को जवाब देना है। हकूक क्यों मारा है उनका? हक, जिम्मेदारी, ओनरशिप किसकी है? तख्ती टाइटल कौन बनाया है? अल्लाह टाइटल बनाए, टाइटल प्रॉपर्टी मरहूम दिया। आज अल्लाह की और मरहूम की गुफ्तगू में ये लोग अपनी तिजारत कर रहे हैं। गरीबों का हकूक मारा जा रहा है। बसवनगुड़ी में प्रॉपर्टी कमर्शियल किया जा रहा है। जो मरहूमों की प्रॉपर्टी दूसरी जगह जो दिया गया है उस पे कमर्शियल करते हैं, दूसरे तमाम कॉलेजेस बनाते हैं, कई करोड़ रुपए करते हैं, कई लाख रुपए, करोड़ रुपए जमा रहे हैं। मगर इसमें जो पैसा आया वो पैसे का हिसाब नहीं है। 300 आदमी को आप जवाब देना है जो वोट करते हैं। 11 आदमी आपके पार्टनर्स हैं। कर्नाटक के मुसलमान को आप आंख काट, कान नाक काट के अंधे बना के हुकूमत करना, उस जमाने के आलिम उलेमा लोग की जो फांसी चढ़ी थी, वो फांसी की बद्दुआ ऐसे लोगों को भी पड़ेगी और जिम्मेदारी आज के उलेमा के ऊपर आएगी। हिसाब वो देना है। जियाउल्लाह शरीफ पैसा वो मांगना है। दूसरी बात, गलती, गंदगी आप नहीं बोल सकते हैं। जो पैसा आप औकाफ नहीं कर पाते हैं वो बोलना है कि भाई समाज यानी हमें आलम पाशा के नाम से आपको पैसा दिया जाएगा। जिंदगी में आलम पाशा के मौता तक उसमें कभी पार्ट नहीं लिया जाएगा। गरीब मुसलमान जिसके हाथ, कान, आंख, पूरे जिस्म का काटा हुआ है, वो लोग उसका फायदा लेंगे, वो लोग के कब्जे में आएगा। अल्लाह के पास वो मरहूम जो दिया है वो उसकी खुशी और उसकी नेकी, उसकी नीयत पूरी किया जाएगा। अल्लाह से वो फैमिली कर्नाटक के मुसलमानों को फायदा सही तरीके से मिलेगा। जो लोग साइकिल टुट्टी ढकल के आके वहां पे चेयरमैन कमेटी वोटर बनेगा, उसको 5 या 14 अपनी कार लेके आके, कार बेंच कार लाएंगे,
मैं फला लाएंगे, ये लोगों के लिए ये मरहूम इतना पैसा पूरी जिंदगी का जमा के औकाफ को करके नहीं जा सकते थे। उस आपका खेल आज देखते तो वो मरहूम लोग का तरीका ही अलग रहता था। आज अल्लाह से रोते बैठे हैं, आलिम देखते बैठे हैं। फर्ज दूसरा है, मजा आपका हो रहा है। जियाउल्लाह शरीफ आप हिसाब दो, आप चट लो, छोड़ो, जाइए आप।